नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। वेस्ट एशिया संकट और कच्चे तेल के दाम में तेजी के बीच एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम में इजाफा हुआ है। लगभग 10 दिनों के दौरान पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। इस बार पेट्रोल की कीमत 87 पैसे प्रति लीटर बढ़ी है, जबकि डीजल की कीमत 91 पैसे प्रति लीटर बढ़ी है। और इस बढ़ोतरी से पहले पेट्रोल और डीजल के दाम 90 पैसे प्रति लीटर और 3 रुपए प्रति लीटर 2 बार बढ़ चुके थे। यानी कि अभी तक ईंधन की कीमतों में करीब 5 रुपए का इजाफा हो चुका है। तेल कंपनी IOCL ने कहा था कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें एक साथ नहीं बढ़ाई जाएंगी, बल्कि इनकी कीमतों में धीरे धीरे बढ़ोतरी की जाएगी ताकि ग्राहकों पर इसका असर डायरेक्ट ना पड़े। धीरे धीरे करके इनकी कीमतों में इजाफा होने से कच्चे तेल की बढ़ोतरी से हो रहे नुकसान की भरपाई भी हो सकेगी और देश के लोगों पर इसका बोझ भी ज्यादा नहीं पड़ेगा। ईरान अमेरिका जंग के कारण होर्मुज पर पूरी तरीके से नाकाबंदी जारी है, जिस कारण कच्चे तेल की सप्लाई मिडिल ईस्ट से पूरी तरीके से नहीं हो पा रही है। ऐसे में दुनिया में महंगाई का संकट बढ़ता जा रहा है, साथ ही कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊपर नीचे हो रही हैं। अभी तक कच्चे तेल की कीमतें लगभग $105 के करीब हैं और ऐसे में पेट्रोल डीजल महंगा होने का असर अब आम लोगों की जेब पर भी सीधे तौर पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले माल ढुलाई का खर्च बढ़ेगा, ट्रकों और दूसरे कमर्शियल वाहनों का भी किराया बढ़ेगा, जिससे सब्जियां, फल, राशन और डेली यूज के सामान भी धीरे धीरे महंगे होते जाएंगे। खेती की लागत भी बढ़ेगी क्योंकि ट्रैक्टर और सिंचाई पंप डीजल से चलते हैं और इसके अलावा बस, ऑटो और स्कूल वाहनों के किराए में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। यानी कि आने वाले दिनों में महंगाई फिर से बढ़ने की पूरी आशंका जताई जा रही है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसे में अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो जाहिर तौर पर है कि रोजमर्रा से जुड़ी तमाम चीजों के दाम भी बढ़ जाएंगे, जैसे सब्जी, दूध और राशन से जुड़ी वो तमाम चीजें जिनके डेली यूज पर सप्लाई होती है। और ऐसे में ये सीधे तौर पर आम जनता की पॉकेट पर इसका भार पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मिडिल ईस्ट के हालात लगातार नाजुक बने हुए हैं और ऐसे में स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जिससे तेल, क्रूड ऑयल की सप्लाई होती है, उस पर संकट गहराता जा रहा है, जो सिर्फ न भारत बल्कि अलग अलग देशों पर सीधा असर पड़ रहा है, लेकिन इसका भारत पर भी एक बड़ा असर देखा जा रहा है, क्योंकि धीरे धीरे करके महंगाई भारत में बढ़ रही है, जो आम जनता के लिए मुश्किल है। एक तरफ पेट्रोल डीजल के दाम भी किस्तों में बढ़ते जा रहे हैं। पहले 3 रुपए महंगा हुआ, उसके बाद 90 पैसे बढ़े और फिर अब अलग अलग पैसे बढ़ते हुए इन पर नजर आ रहे हैं, जिससे लोगों की जो रोजमर्रा की जिंदगी है, रोजमर्रा की जो चीजें हैं, उन पर सीधे तौर पर असर पड़ रहा है। आम जनता इससे परेशान है क्योंकि महंगाई का दौर लगातार जारी है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से सीधा असर रोजमर्रा रोज की चीजें जो सप्लाई होती हैं उन पर सीधा असर पड़ रहा है। चाहे फिर आने जाने का किराया हो, ऑटो से, बस से, वो किराया में भी एक इजाफा देखा जा रहा है। रोज सप्लाई होने वाली चीजें जैसे दूध, दाल, सब्जी, राशन, ये वो तमाम चीजें जिनकी सप्लाई रोज बेसिस पे होती है, उनके दाम भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में महंगाई की मार आम जनता लगातार झेल रही है, लेकिन ये महंगाई की मार कब थमेगी, इसका कोई भी अंदेशा अभी तक लगाया नहीं जा सकता है। हालांकि महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, जो डीजल पेट्रोल के दाम है उनमें दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि देश के प्रमुख शहरों में क्या हालात है। कोलकाता की बात करें तो वहां 94 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, मुंबई में 90 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, चेन्नई में 82 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, जो लगातार बढ़ती
जेब पर, जिसका सीधा असर पड़ रहा है। तैयार खाने, आप अगर रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो आप देखेंगे वहां पर एक पोस्टर लगा दिया जाता है कि ये पैसे बढ़ रहे हैं, इसमें पैसे बढ़ गए, तो सीधे तौर पर इसका असर पड़ रहा है। क्योंकि एक तरफ सिर्फ पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ना सिर्फ ये नहीं होता है कि पेट्रोल डीजल के ही दाम बढ़ रहे हैं या पेट्रोल डीजल ही महंगा हो रहा है, बल्कि इसका सीधा असर पड़ता है हमारी रोजमर्रा की चीजों पर, चाहे फिर वो घर में यूज करने वाली तमाम वो चीजें हो, बिजली, पानी, गैस हो गई और रोजमर्रा की चीजें हो गई, सब्जी, दाल, फल, ये तमाम वो चीजें जो हम और आप डेली बेसिस पे यूज करते हैं, उनके दाम लगातार बढ़ रहे हैं। क्योंकि सीधे तौर पर इसका असर आम जनता की पॉकेट पर, आम जनता की आर्थिक स्थिति पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अलग अलग जगह से तमाम वो तस्वीरें निकलकर भी सामने आ रही है। लोग परेशान हैं। पेट्रोल डीजल सिर्फ नहीं बल्कि जो रोज की यूज करने वाली चीजें हैं वो भी धीरे धीरे महंगी हो जा रही है। लोगों की आमदनी इतनी है नहीं है जितना ये महंगाई बढ़ रही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अलग अलग जगह से ग्राउंड रिपोर्ट लेकर जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र सोनकर कौशाम्बी से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पुनीत मोहन संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रमेश परिहार संवाददाता नोएडा से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और अजय सिंह संवाददाता सीतापुर से वो लाइव जुड़ चुके हैं। जसविंदर सिंह संवाददाता दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। लेकिन पुनीत, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। पुनीत, अगर देखा जाए ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति है, क्या हालात है? क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। सिर्फ पुनीत, ये पेट्रोल डीजल के नहीं बल्कि रोजमर्रा की चीजें जो हैं उन पर भी इसका सीधा असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। पुनीत जी बिल्कुल आर्या, जिस तरीके से पिछले 10 दिनों के भीतर पेट्रोल और डीजल के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि पेट्रोल कंपनियां जो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि एक साथ दाम नहीं बढ़ाए जाएंगे, धीरे धीरे दाम बढ़ाए जाएंगे ताकि जनता की जेब पर असर ना पड़े। लेकिन ये इतना धीरे होगा कि 10 दिन के अंदर ही 3 बार दाम बढ़ा दिए जाएंगे। यानी कि आपको पॉइजन तो दिया जाएगा लेकिन स्लो पॉइजन दिया जाएगा ताकि आपके ऊपर धीरे धीरे असर करे। लखनऊ में पेट्रोल के दाम आप देखिए कि 100 रुपए छूने की कगार पर है। कैमरा पर्सन से कहूंगा कि दिखाने का प्रयास करें। 99 रुपए 28 पैसे पेट्रोल के दाम हो चुके हैं। ये मेहनत का श्लोक जो अपने घर से अपने परिवार का अच्छा भरण पोषण करने के लिए इस कड़ी धूप में, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में गर्मी पड़ रही है, 46 डिग्री 47 डिग्री पारा है, लोग निकलते हैं और ऐसी बेतहाशा जो महंगाई बढ़ती जा रही है, लोगों की जेबें ढीली हो रही हैं, लोग परेशान हैं। क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से केवल ये पेट्रोल डीजल के दाम ही नहीं बढ़ते बल्कि रोजमर्रा की सामान, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो अनाज हो, चाहे आप रेस्टोरेंट में खाना खाइए, चाहे दवाएं हो, चाहे ई कॉमर्स के सामान हो, सभी ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो सब कुछ महंगा हो जाएगा। जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है, आमदनी उतनी लोगों की नहीं बढ़ रही है और पेट्रोल डीजल के दाम में बेतहाशा वृद्धि कहीं ना कहीं एक बड़ा। पेट्रोल पंप पर मौजूद है, वहां पर कुछ लोग भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करिए कि जो किस्तों में बढ़ोतरी हो रही है, किस्तों में दाम बढ़ रहे हैं, उसको लेकर आम जनता का क्या कहना है, उन पर कितना इसका असर पड़ रहा है? पुनीत जी बिल्कुल जानने का प्रयास करते हैं। जब पेट्रोल के दाम बढ़े हैं घर का नहीं, बिल्कुल असर पड़ता है इससे। कहीं ना कहीं महंगाई से पेट्रोल की हो या आम
चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो जॉब करने वाले हों, इस तपती दोपहर में जो अपने घर को अच्छे से पालन पोषण करने के लिए निकला है, अब कहीं ना कहीं जब पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो घर का बजट बिगड़ रहा है। एक कॉमन मैन की सैलरी इतनी इंक्रीज नहीं होती है, अगर वो बिजनेस करता है वो भी इतनी तेजी से इंक्रीज नहीं होता है जितनी तेजी से महंगाई बढ़ती है। अब सीधे तौर पर सबसे बड़ा सवाल है कि आप हालात देखिए कि लोग कह रहे हैं डबल मेहनत करेंगे, यानी कि जो डिलीवरी करता है वो अब उसको 12 घंटे के बजाय 18 घंटे काम करना पड़ेगा। लोग परेशान हैं और परेशान होना भी लाजमी है, क्योंकि सीधे तौर पर जिस तरीके से 3 दिन में पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, पेट्रोल 100 रुपए के आसपास पहुंचा है और आगे भी अभी और बढ़ने की संभावनाएं हैं। फिलहाल क्या कुछ होता है ये देखना होगा, लेकिन इस पेट्रोल डीजल का असर जो महंगाई बढ़ रही है वो लोगों पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। जी आर्या। बिल्कुल पुनीत, और ये देखना होगा कि इस पे कंट्रोल कैसे लगता है। रमेश परिहार भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रमेश, अगर ग्राउंड जीरो पर इसकी स्थिति देखी जाए तो आम जनता क्या कुछ कह रही है, क्योंकि लगातार महंगाई बढ़ रही है, ना सिर्फ पेट्रोल डीजल बल्कि रोजमर्रा के यूज होने वाले तमाम चीजें, चाहे फिर पेट्रोल हो या फिर गैस हो या फिर सब्जी हो, फल हो, दूध हो, वो तमाम चीजें जिन पर धीरे धीरे इसी तरीके से महंगाई बढ़ रही है, किस्तों में महंगाई बढ़ रही है। आम जनता को लेकर सीधे तौर पर इसका असर पड़ रहा है, उनके पॉकेट पर असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रमेश। और देखिए आ रहा है, अगर नोएडा की बात करें, नोएडा में जो पेट्रोल और डीजल के रेटों में इजाफा हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं आम जनमानस की जेब पे सीधा असर पड़ रहा है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें, नोएडा के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर विशेष तौर पर किराया बढ़ाने की मांग को लेकर आज जो ऑटो यूनियंस है वो अपनी हड़ताल कर रही है। साथ ही साथ और जो अन्य प्रोडक्ट है, जैसे कि खाद्य सामग्री की बात करें हम और राशन की बात करें, राशन के जो प्रोडक्ट हैं उनमें भी लगातार हम बढ़ोतरी देख रहे हैं। हमने खाद्य मार्केट में जब बात करी और थोक मार्केट में तो तकरीबन 1 किलो पे 10 रुपए चावल के इजाफे हुए और जो अन्य प्रोडक्ट है उन पर भी पैसे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में जो आम आदमी है, जो नागरिक है और शहरवासी, उनका जीवन बड़ा मुश्किल होते जा रहा है और इतनी महंगाई में किस तरीके से अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे, ये बड़ा सवाल उठता है। इसके साथ अगर बात करें सड़कों पर गुजर बसर करने वाले जो लोग हैं, जो ये राइडर्स होते हैं जो डेली आपके घरों तक सामान पहुंचाते हैं, तो इनकी बात करें, इनका जो औसत है वो पेट्रोल के बढ़ने से बिल्कुल नहीं आ रहा है। और टैक्सी की बात करें, ओला उबर जो कैब होती है, प्राइवेट निजी कंपनियां कैब है, इनके रेट बढ़ नहीं रहे हैं और पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में जो असर पड़ता है आम नागरिक के ऊपर, जो आम नागरिक है हमारे भारत के निवासी है, इनके ऊपर असर पड़ रहा है। लगातार ये लोग सरकार से अपील कर रहे हैं कि ये जो रेट बढ़े हैं पेट्रोल के, कहीं ना कहीं इनको कम किया जाए, क्योंकि इससे कहीं ना महंगाई का जो स्तर है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। और ऐसे में जो आम जनमानस है वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं और कहीं ना कहीं घर की किचन हो, चाहे वो घर की व्यवस्थाएं हो, चाहे स्कूल बच्चे को ले जाना हो, सभी चीजों पर इफेक्ट आ रहा है। और सीधे तौर पर हम देख रहे हैं महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। और मैं अपने कैमरा पर्सन सहयोगी से कहूंगा कि चलिए एक बार इनसे बात करते हैं। पेट्रोल पंप पे कुछ लोग तेल भरवाने आए, चलिए इनसे बात करते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरीके से तेल भराने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, और यहाँ पे ये पेट्रोल पंप है और यहाँ पे कुछ लोग तेल भरवाने आए हैं, मैं उनसे बात करूंगा। बिल्कुल रमेश, उनसे जानने की कोशिश करिए कि इसका असर उन पर कितना पड़ रहा है, उनकी जेब पर कितना पड़ रहा है, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ रही है। एक सेकंड, आप ये बताइए, आप तेल भरवाने आए थे, तेल महंगा हो गया, अब आप लेकर जा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कैन में लेके जा रहे हो, कितना असर पड़ रहा है? देखिए, आप ये कैन में डीजल लेकर जा रहे हैं किसी जनरेटर के लिए या किसी और व्यावसायिक काम के लिए, तो बताइए महंगाई होने से कितना असर पड़ रहा है और क्या कितनी परेशानी हो रही है? 6 लीटर बढ़ गया, 6 लीटर और देखिए इन्होंने बताया कि जितनी महंगाई के हिसाब से और तेल जो पहले आता था वो कम लोग डलवा रहे, इनसे भी एक बार बात। बिल्कुल रमेश, आएंगे आपके पास, वापस लौटेंगे। बिल्कुल रमेश, आएंगे आपके पास, लेकिन अजय सिंह लगातार सीतापुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अजय, अगर सीतापुर की बात करें तो वहाँ आम जनता के क्या हालात हैं? आप भी पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं, लोग जो पहुंच रहे हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं? क्योंकि पेट्रोल डीजल की बात करें तो पिछले 10 दिन में 3 बार पैसे बढ़ चुके हैं, आगे भी उम्मीदें हैं कि ऐसे ही किस्तों में बढ़ोतरी होती रहेगी। अजय। अजय, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? चलिए
चलिए अजय से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन रमेश लगातार हमारे साथ बने हुए। रमेश, आप आम जनता से बात करने की कोशिश कर रहे थे, एक बार उनसे बात करिए और उनसे जानने की कोशिश करिए कि जो किस्तों में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, ना सिर्फ पेट्रोल डीजल बल्कि रोजमर्रा में यूज होने वाली तमाम चीजें, सब्जी, दूध, फल, इनके भी दाम बढ़ रहे हैं। इसका सीधे तौर पर उनकी जेब पर, उन पर क्या असर पड़ रहा है और क्या लगता है उनको, आम जनता को, कि आगे स्थिति यही रहेगी या कुछ राहत सरकार देती हुई नजर आएगी? रमेश। और ठीक है, चलिए मैं बात करता हूँ इनसे। और ये बताइए, आप इसमें पेट्रोल डलवा रहे हैं मोटरसाइकिल और तेल महंगा हो रहा है, तो कितना असर पड़ता है और घर चलाने में कितनी मुश्किलें हो रही हैं? सरकार से कुछ कहना चाहोगे? और देखिए, इन्होंने बताया कि तेल के दाम बढ़ रहे हैं, परेशानी हो रही है। और ये दूसरे, आप यहाँ तो तेल भरवाने आए हैं, कितनी समस्या हो रही है कि तेल दिन पर दिन महंगा होता चला जा रहा है। क्या करते हैं आप? आपकी दुकान है, जो देख रहे हैं कि तेल के बढ़ने से सब सामानों पर रेट बढ़ रहे हैं, तो क्या ग्राहकों में कमी आ रही है? और देखिए, इन्होंने बताया कि ग्राहक है लेकिन तेल नहीं है और तेल बहुत परेशानी हो रही है। और साथ में एक साथी और है, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप तेल डलवाते हैं, बाइक चलाते हैं, महंगा हो रहा है, तो क्या कहना चाहिए? और देखिए, ये कुछ कहने से बच रहे हैं और लोग कह नहीं पा रहे, परेशानी बहुत ज्यादा है और रेट बढ़ चुके हैं, और तेल के और डीजल के, पेट्रोल के, साथ ही साथ सीएनजी में भी इजाफा हुआ है। और मैं एक बार आपको ये मीटर पे दिखाना चाहूंगा। अगर आपकी रेट की, तो जो डीजल है वो 92.84 पैसे है और जो पेट्रोल है वो 99.51 पैसे है। तो ये जो इजाफा हो रहा है तेल का, इसके द्वारा बिल्कुल रमेश, और इससे राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। अजय लगातार सीतापुर से हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, अगर सीतापुर की ग्राउंड रिपोर्ट जानने की कोशिश की जाए, वहां के हालात जमीनी स्तर पर जानने की कोशिश की जाए, तो क्या है? क्योंकि लगातार पैसे बढ़ रहे हैं, चाहे फिर डीजल पेट्रोल के हो, रोजमर्रा में यूज होने वाली वो तमाम चीजों के हो, गैस भी मिलना अभी भी नामुश्किल है लोगों के लिए। तो ऐसे में आम जनता क्या सोचती है और उनके जेब पर, उनकी आर्थिक स्थिति पर कितना असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? अजय। चलिए अजय से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अजय सोनकर हमारे साथ इस बीच जुड़ चुके हैं। अजय, आप जहां पर मौजूद हैं, वहां की अगर स्थिति जानने की कोशिश की जाए, अगर पेट्रोल पंप पर हैं, तो वहां आम जनता क्या कुछ सोच रही है? क्योंकि लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं किस्तों में, जो विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रहा था कि किस्तों में दाम बढ़ेंगे, और कुछ ऐसी ही स्थिति होती हुई नजर आ रही है। धर्मेंद्र। जी मैडम, बता दें कौशाम्बी की लगातार जो पूरे प्रदेश में डीजल और तेल के रेट बढ़े हुए, उससे आम जनता पे काफी दिक्कतों का सामना, काफी दिक्कत हुई है। अब पेट्रोल पंप पे खड़े हैं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे पेट्रोल पंप में सन्नाटा पड़ा हुआ है। और बहुत ही कम लोग कैमरा पर्सन से कहूँ, कैमरा पर्सन दिखाएं किस तरीके से ये पेट्रोल पंप है, जहाँ पे कैमरा पर्सन दिखाने किस तरीके से पेट्रोल पंप में सन्नाटा पसरा हुआ है। सीधे तौर पे बता दिया जाए कि यहाँ पे जो आम जनमानस, उन पे जेब पे लगातार महंगाई का असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ पे हम कोशिश, कुछ गाड़ी भी खड़ी हुई, इनसे हम कोशिश करेंगे बात कराने की। एक दो गाड़ियां, जहाँ पे ये एक टाइम ऐसा होता था कि यहाँ पे लगातार गाड़ियां खड़ी रहती थी और जगह नहीं रहती थी डीजल और तेल भरवाने वाले। लेकिन वहीं हम देख रहे हैं यहाँ पे एक व्यक्ति, भैया क्या नाम है आपका? थोड़ा हेलमेट हटाएं, हाँ इससे थोड़ा खोले। क्या नाम है आपका? आप लोग बाइक से चल रहे हैं, जो रेट बढ़ाया गया है डीजल और पेट्रोल के, इस पे आपका क्या कहना है? परेशान पहले में अब में क्या लग रहा है आपको? अब में क्या लग रहा है, महंगाई हो गई, क्या करें, कहाँ से कमा के अपना करें। तो ये तो यहाँ पे जो पेट्रोल, और भी हम कोशिश करेंगे, कुछ लोग यहाँ पे हैं, इनसे बात। क्या नाम है भाई साहब आपका? स्टाफ है। पहले में आपने क्या कराते थे, अब क्या लग रहा है? हाँ, थोड़ा महंगाई हो गई है, इससे
बिल्कुल धर्मेंद्र कौशाम्बी में यहाँ पे पेट्रोल साफ बिल्कुल धर्मेंद्र कौशाम्बी पेट्रोल पंप पर जो सन्नाटा है इसके पीछे की एक वजह ये भी मानी जाए कि लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो बढ़ते हुए दामों में पेट्रोल डीजल अपनी गाड़ियों में डलवा पाए, या फिर दूसरी वजह ये मानी जाए कि फ्यूल सेविंग की जो लगातार अपील सरकार की तरफ से की जा रही है, जनता उस पर आगे कदम बढ़ाती हुई नजर आ रही है। धर्मेंद्र बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पे पेट्रोल डीजल की जो रेट बढ़ाए गए हैं उसको लेकर यहाँ परेशान भी नजर आ रही है और सीधे तौर पर उनके महंगाई का तौर उनके जेब पे सीधे जाके पड़ा। क्या सर बता दें ये वो पेट्रोल पंप है कौशाम्बी के सिरासो तहसील के जियो पेट्रोल पंप है जी बिल्कुल धर्मेंद्र, और ऐसे में ये लगातार बना हुआ है कि आगे भी कुछ स्थिति ऐसी ही हो सकती है। पुनीत लगातार लखनऊ से हमारे साथ बने हुए। पुनीत, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, ऐसे में आम जनता के पॉकेट पर सीधा असर पड़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, इससे ये अंदाजा लगाया जाए कि किस्तों में महंगाई और बढ़ सकती है, क्योंकि लगातार विपक्ष भी सवाल यही खड़े कर रहा था, स्थिति भी कुछ ऐसी होती हुई नजर आ रही है, आम जनता पर सीधे तौर पर इसका असर पड़ रहा है। पुनीत जी बिल्कुल आर्या, जिस तरीके से पेट्रोल के दामों में बेतहाशा वृद्धि लगातार किस्तों में हो रही है, इससे देखिए सीधा असर जनता की जेब पर पड़ रहा है। लखनऊ जैसे महानगरों में ज़्यादातर कॉमन फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग रहते हैं, जहां पर सैलरी या बिजनेस एकमात्र एक ऐसा जरिया है जिससे इनकम होती है और उसी से घर चलता है। यहाँ पर ओवर इनकम का या फिर एक्स्ट्रा कोई इनकम का किसी भी तरीके का कोई ना तो ऐसी कोई जॉब्स हैं, ना ऐसा कोई व्यवसाय करता है कि उसको एक्स्ट्रा इनकम हो जाए। अब सीधे तौर पर आप देखिए कि जिस तरीके से अभी आपने देखा कि अमूल दूध हो या अन्य पैकेट के दूधों में 2 से ढाई रुपए की बढ़ोतरी हुई, सब्जी के दामों में बढ़ोतरी हुई, दालें आसमान छू रही हैं, शायद आम आदमी दाल खा पाना भी, इसके लिए सोचना भी एक बहुत बड़ी बात हो रही है। चावल के दाम देखिए, आटा देखिए कितना महंगा होता जा रहा। अब जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बढ़ाए जाएंगे। ऐसे में सीधे तौर पर इसका जो असर पड़ेगा वो जनता की ही जेब पर पड़ेगा और एक बार फिर से जो खाने पीने की चीज़ें हैं इनके दाम बढ़ेंगे। देखिए एक बार आदमी अपने शौक अवॉइड कर सकता है, तमाम जगह ना जा कर के अपनी इच्छाओं को मार सकता है, लेकिन जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं, जो बच्चों का दूध है, जो दूध घर में आता है, सब्जी आती है, अनाज आते हैं, दवाइयाँ आती हैं, या जो एसेंशियल सर्विसेज अन्य तरीके के और काम जरूरी उपयोग करने वाली घर में वस्तुएं हैं वो आती हैं, तो इनको रोका नहीं जा सकता है। लेकिन आमदनी लिमिटेड है और खर्चा अनलिमिटेड होता चला जा रहा है। अब ऐसे में सीधे तौर पर जब महंगाई बढ़ रही है तो इसका सीधा सा असर लोगों की जेब पर पड़ रहा है। लखनऊ जैसे महानगर में जॉब करने वाला व्यक्ति एक बजट बना करके चलता है कि उसको पेट्रोल पर इतना खर्च करना है, बच्चों की इतनी फीस जानी है, घर का इतना रेंट जाना है, खाने पीने में इतना पैसा खर्च करना है। और ऐसे में जब कहीं भी ये डिसबैलेंस होता है, अब जब महंगाई बढ़ेगी, जाहिर तौर पर पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो उसकी पॉकेट हल्की होगी और उसका सीधा सा असर उसके जीवन यापन पर पड़ेगा। आप देखिए कि किस तरीके से लोग इतने टेम्परेचर में, लखनऊ का जो टेम्परेचर है 42 डिग्री 43 डिग्री टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर में अगर ये घर से बाहर निकल रहे हैं तो किसी के ऊपर अपने माँ बाप की जिम्मेदारी है, किसी के ऊपर बीवी बच्चों की जिम्मेदारी है। फैमिली बजट बनाकर चल रहा है जिस पर सीधा सीधा असर पड़ रहा है। सब्जी हो, दूध हो, फल हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, वो तमाम चीजों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं जिसका सीधा असर आम जनता के जेब पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद पुनीत तमाम सारी जानकारी देने के लिए। लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा और आप बने रहिए HNN न्यूज के साथ।